आपने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो सुना ही होगा, पर आज की इस वीडियो में आपको मैं मिनिमम मार्क्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम में फंसते हैं। इस वजह से इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। दूसरा ये कि जैसा कि आप जानते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पर उनके कुछ अपने भी गाइडलाइन होते हैं, मतलब कुछ अपने उनके पोर्टफोलियो होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। उन रूल और रेगुलेशन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आज मैं बताने वाला हूँ। जनरल गाइडलाइंस है। इसमें सबसे पहले ये जो गाइडलाइन है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूजी के लिए या पीजी के लिए या फिर स्कूल के स्टूडेंट्स को भी कंसिडर कर ले, पर यूजी पीजी डिप्लोमा मेनली फोकस किया जाता है। तो सबसे पहला जो है, अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे, एडमिशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट टू ऑल प्रोग्राम ऑफर्ड बाई वेरियस कोर्सेज एंड सेंटर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया डन थ्रू मेरिट डिटरमाइन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाई जेएमआई। तो जो भी एडमिशन का जो प्रोसेस है जामिया में, ऑब्वियसली एंट्रेंस बेस पे ही होता है। पर इंपॉर्टेंट बात, एक्सेप्ट जो बीटेक है, बीआर्क है और बीडीएस का जो है, और कुछ अदर कोर्स हैं ऐसे जिसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम जामिया नहीं लेती है। जैसे बीटेक की बात करें तो जामिया जो है वो जेई मेन के थ्रू लेता है, मतलब जेई मेन में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन करा है उसी के हिसाब से जामिया फिर आपको फॉर्म फिल करवाएगी, फिर उसके हिसाब से वो कट ऑफ लिस्ट निकालेगी और फिर उसमें आपका सिलेक्शन होगा। सेम चीज़ें बीआर्क में भी है और बीडीएस में भी है, सेम चीज़ें। पर बीडीएस में जो है वो नीट के थ्रू होता है, मतलब उसमें भी जो बच्चे नीट क्वालिफाई हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, उनको भी उसी बिहाफ में सिलेक्शन लिया जाता है जामिया में। तो ये तो फिलहाल कुछ बेसिक चीज़ें था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसमें सबसे पहला जो है, देखिए आप जानते ही कि जामिया का अदर कोर्सेज में जितने भी कोर्सेज हैं सब में जो मोस्टली एडमिशन का प्रोसेस लगभग कॉमन है, मतलब एंट्रेंस टेस्ट तो होता ही होता है। पर एंट्रेंस टेस्ट में भी दो चीज़ें होती है, एक तो वो MCQS बेस्ड होता है और दूसरा जो है वो फुल MCQS के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव पार्ट कह ले या डिस्क्रिप्टिव पार्ट कह ले, वो भी आपको देना होता है। जैसे कि मास्टर्स के ज़्यादातर कोर्सेज में जो है वो डिस्क्रिप्टिव में आता है, पर अंडर ग्रेजुएट का जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे BA BSc BCom वगैरह का, इन सब में जो है वो MCQS बेस्ड होते हैं। और वही अगर मास्टर्स की बात कर ले, जैसे मैंने आपको बताया ही कि MCQS के साथ साथ सब्जेक्टिव भी होता है। इंपॉर्टेंट बात इसमें बस यही है कि जैसे कि इसमें क्या कहा जा रहा है वो थोड़ा सुनाते हैं आपको। कैंडिडेट ऑब्टेनिंग लेस देन 30% मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट वेर एवर एप्लीकेबल नॉट बी सेटलाइज फॉर इंटरव्यू और एडमिशन। तो कुछ कोर्सेज में ऐसा है जिसमें जो जामिया का जो है वो इंटरव्यू भी होता है, मतलब पहले एंट्रेंस एग्जाम दीजिए फिर इंटरव्यू भी होता है। कुछ कोर्स में, सारा में नहीं है, वो आप थोड़ा सा वीडियो में आपको आगे जो वीडियो बनाया जाएगा सेपरेट टॉपिक पे ना, तो आपको पता चल जाएगा। पर कुछ में है, जैसे कि DLED में है और BEd में भी है, इसके अलावा और भी कोर्सेज इसमें इंटरव्यू है। पर इम्पॉर्टेंट बात इसमें यही है कि अब जैसे सपोज करें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिले आपको, तो डिस्क्रिप्टिव में एटलीस्ट 30% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए। अगर 30% से कम होता है तो भी आपका सिलेक्शन या फिर इंटरव्यू लिस्ट में आपका नाम नहीं आ पाएगा। तो ये थोड़ा सा डिटरमाइन, उसकी वजह ये भी बता दें, चलिए एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि क्योंकि ऑब्वियसली कट ऑफ उतना डाउन तो नहीं जा पाएगा, 30 लेस देन 30 तो कट ऑफ जा नहीं पाएगा, क्योंकि आपके रिजल्ट तो आएंगे, आपने जो भी ऑब्टेन करा वो तो आपको पता ही चलेगा, लेकिन इतना डाउन भी नहीं जाएगा। लेकिन एट अ टाइम अगर इनकेस अगर ऐसा हो तो फिर उसमें सॉल्यूशन फिर इसका कुछ नहीं है, मतलब उसमें फिर आपका के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी लास्ट टाइम ऐसा हुआ है कि क्योंकि ये जो क्राइटेरिया था ना, ये पहले साल, मतलब इससे पिछले साल नहीं था, 19 में कह लीजिए 18 में कह लीजिए नहीं था, पर ये इस बार 2019 में इम्प्लीमेंट 2020 में इम्प्लीमेंट हुआ है। बस इसमें ओवरऑल यही समझ ले कि 30%, जैसे अगर 100 मार्क्स का अगर सब्जेक्टिव होता है सपोज कर ले, तो एटलीस्ट उसमें से 30% जो है, यानी कि 30 मार्क्स से कम नहीं आने चाहिए, चाहे वो जामिया का कट ऑफ कितना भी डाउन चला जाए। एंड अगेन जो है सेकंड, जिसमें अगर सपोज कर लें कि कोई पेपर हो जिसमें फुल्ली ऑब्जेक्टिव हो, MCQS बेस्ड हो, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट मोस्टली जो है MCQS बेस्ड ही होता है, तो आप जानते हैं कि निगेटिव मार्किंग होता ही होता है ऑलमोस्ट। तो निगेटिव मार्किंग होने की वजह से आपको बता दें कि अगर बाय द वे स्टूडेंट्स का 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो लेस देन 50%, यानी कि 15% से मार्क्स अगर आपको कम आ जाते हैं उसमें, तो भी आप ये एकदम से पहले ही अपने आप को ये मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बाद में कट ऑफ कितनों भी डाउन जाए, लेकिन 15 से नीचे डाउन नहीं जाएगा। जैसे अभी इस बार डिप्लोमा में भी देखा गया कि 30 से डाउन नहीं जा पाया। और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें मतलब 30 इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें 200 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए 15% का तो 30 क्वेश्चन हो जाता है, तो यानी 30 मार्क्स, तो 30 मार्क्स से डाउन नहीं जा पाया था। तो ओवरऑल आप यही समझे कि जो जिस कोर्सेज में सब्जेक्टिव पार्ट एडेड है उसमें एटलीस्ट 30% कम आपके मार्क्स नहीं होना चाहिए। अगर कम होता है तो आपको एंट्रेंस में एडमिशन नहीं मिल पाएगा।
और साथ ही जो MCQS बेस्ड है उसमें भी 50% का कंडीशन है, वो भी उनके साथ भी सेम कंडीशन है। एंड इसके अलावा भी देखिए कुछ और चीज़ें जो है वो मैं बता दूं। द अब्सेंस ऑफ कैंडिडेट एनी कंपोनेंट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट इंक्लूडिंग रिटन टेस्ट ग्रुप डिस्कस इंटरव्यू एज ए मे बी। ऑब्वियसली अगर कोई स्टूडेंट नहीं पहुंचता तो उनके लिए थोड़ी दोबारा ऑप्शन मौका दिया जाएगा, सिंपल यही है। जो भी चीज़ें था, जो इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें था यहाँ पे आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा और भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या किसी खास टॉपिक पर चाहते हैं तो आप कमेंट में बता दीजिए, आपको आपके लिए वीडियो बना दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जामिया को लेकर अगर आप अपडेटेड रहते हैं लाइक एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट्स को लेकर, तो आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।